सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 23। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सुंदर भाव को जानने समझने और ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही यानी जीवित अवस्था में ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यानी ही अलोन हु इज एबल टू विदस्टैंड इन दिस वेरी लाइफ बिफोर कास्टिंग ऑफ दिस बॉडी द अर्जेज ऑफ लस्ट एंड एंगर इज अ योगी एंड ही अलोन इज अ हैप्पी मैन। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से इसमें जो संस्कृत शब्द है उनका हिंदी अर्थ देख लें। इस श्लोक में काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी ये बतलाया गया है। तो यह मतलब जो साधक इस मनुष्य शरीर में ही शरीर विमोक्षणात् शरीर का नाश होने से पहले यानी मृत्यु से पहले प्राक पहले पहले एव ही काम क्रोधोद्भवम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगम वेग को सोढ़ुम सहन करने में शक्नोति समर्थ हो जाता है, सह वही नरः पुरुष युक्तः योगी है और सह वही सुखी है। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी ने जो इसके बारे में लिखा है श्लोक के बारे में उनका कथन देख लेते हैं कि जो मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही शरीर छूटने से पहले पहले ही यानी मरण पर्यंत मृत्यु आने तक काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, यानी सहन करने का मादा रखता है, उत्साह रखता है, योग्यता रखता है, वही युक्त है और वही सुखी है। देखिए, जीवित पुरुष के अंतःकरण में काम और क्रोध का वेग तो हमेशा ही रहता है, मृत्यु पर्यंत रहता है। इसलिए मृत्यु पर्यंत मरण पर्यंत की एक सीमा तय की गई, एक तरह से कहा गया है भगवान द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ मृत्यु होने तक वो काम क्रोध से जनित जो वेग है वो कई निमित्तों से प्रकट होने वाला है, कई माध्यमों से प्रकट होने वाला है। इसलिए मरने तक उनका विश्वास नहीं करें, उससे सावधान रहें, यही मतलब है। देखिए, कोई मनपसंद चीज़ हमें याद आती है, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका स्मरण हो जाने पर जो लालसा इच्छा पैदा होती है उसका नाम तो है काम यानी कामना। और ऐसे ही कोई नेगेटिव चीज़ हमें याद आती है, दुख देने वाली प्रतिकूल विषय है कोई, वो दिख जाए, सुनाई दे या उसकी याद भी आ जाए, तो जो द्वेष हमारे मन में पैदा होता है उसका नाम है क्रोध। तो वे काम और क्रोध जिस वेग को उत्पन्न करते हैं, जिस उत्तेजना को हमारे अंदर पैदा करते हैं, आवेग को, आवेश को जो हमारे अंदर पैदा करते हैं, वह काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। उसको लक्षण भी बताए उन्होंने, तो कि जैसे अभी कोई रोमांचित हो जाना, मुख चमक जाना, नेत्रों का प्रफुल्लित हो जाना, ऐसे जो साइंस दिखाई देते हैं वो तो कामना से उत्पन्न हुआ वेग है, यानी किसी की तीव्र इच्छा हुई तो हमारे में ये चिन्ह दिखाई देंगे। इसके विपरीत शरीर का कांपना, पसीना आ जाना, होठों को चबाना, आंखें लाल हो जाना, ऐसे जो लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा जो वेग दिखाई देता है वो क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग है, आवेश है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे काम और क्रोध का जो वेग है उसको जो सहन कर सकता है, उसको सहन करने का उत्साह रखता है, मादा रखता है, पात्रता रखता है, योग्यता रखता है, वह मनुष्य संसार में योगी है और वही सुखी है। कहने का मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण सभी साधकों को यह कहकर आश्वस्त करते हैं
कि आवश्यक प्रयत्नों के द्वारा इस आनंदपूर्ण जीवन को इसी लोक में जीवित अवस्था में ही रहकर जिया जा सकता है। यानी हमको चाहिए कि साधना के अभ्यास से जो हमारा अंतःकरण है उसे शुद्ध करें, सुव्यवस्थित करें, रीडिसिप्लिन करें, रीस्ट्रक्चर्ड करें, रीमैनेज करें, जिससे उसमें पूर्ण आनंद की अनुभूति हो और वह आनंद उसके माध्यम से व्यक्त हो सके। सीधा संदेश है, काम और क्रोध के वेग को सहन करो और फिर वह व्यक्ति इसी जगत और जीवन में योगी भी है और सुखी भी है। बुद्धि रूपी कोई पर्वत है और वहां से बहुत तेजी से नीचे की ओर सरक रही है, विचारों की कोई हिम राशि, जैसे कहते हैं हिमस्खलन हो रहा है, एवलांच आ रहा है, तो वो तो है कामना, जो इन हृदय रूपी घाटियों में तेजी से गुजरती है और फिसलती हुई जाती है। कामना इसी तरह से तेजी से बढ़ती है। तो जब ये विचार रूपी हिमस्खलन हो रहा है, एवलांच आ रहा है, फिर अचानक कोई बैरिकेड सामने आ जाए तो वो बहुत विनाशकारी रूप में, भयंकर रूप में जो सब तरफ सामने दिखाई देता है। तो वो आत्मविनाश का रूप जिसने धारण किया वो है क्रोध। तो कामना और ये क्रोध, यही दो वृत्तियां हैं जो हमारे मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं। कामना की तीव्रता जितनी अधिक होती है उसमें विघ्न आने पर क्रोध का रूप भी उतना ही भयंकर होता है। और इसलिए जिसने इन दो शक्तिशाली और दुर्जेय वृत्तियों को अपने वश में कर लिया है, वही एक पुरुष इस जगत के प्रलोभन, जितने भी आकर्षण हैं, उनमें स्वतंत्र रूप से अप्रभावित रह सकता है। अर्जुन के माध्यम से भगवान का हम सब के लिए यही उपदेश है कि हमें काम क्रोध को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका आश्वासन है कि इन पर विजय प्राप्त करने पर हम इसी जगत में और जीवन में परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य योनि में ही सबसे ज़्यादा विवेक विचार जो है प्रबुद्ध रहता है, सबसे ज़्यादा मतलब जागृत रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि विवेक को स्थायी बनाकर वह राग, द्वेष, काम, क्रोध, इन विकारों को सर्वथा समाप्त कर सके, कर देना चाहिए। मृत्यु का तो कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, इसलिए सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए और इसको सहन कर लेना आना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। ये जो काम क्रोध है, ये आने के पहले इनका विचार आता है ना, ये जैसे संकल्प कहते हैं। तो काम क्रोध का विचार आने के पहले, संकल्प उत्पन्न होने के बाद जो एक वेग आता है, उसके पहले तो आता नहीं है। तो हमें काम क्रोध का जो संकल्प है, विचार है, वहीं उसे रोक देना चाहिए। क्योंकि एक बार ये विचार उत्पन्न हो गया तो काम क्रोध का जो वेग आ गया, तो फिर वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। मनुष्य अगर ये सोचे कि भाई मैं तो आत्मस्वरूप में स्थित आदमी हूँ, आत्मा के रूप में हूँ, और ये तो प्रकृति का हिस्सा है, काम क्रोध तो जड़ है, तो ये तो बाहर ही है, आने जाने वाले हैं, हमेशा साथ रहने वाले नहीं है, तो इनको अलग समझे। तो ऐसा समझ करके विवेक विचार को महत्व देकर काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। हम अगले अभी 26वें श्लोक में भी देखेंगे इसी अध्याय के काम क्रोध वियुक्ता नाम है, और 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है एतैर विमुक्तः। ये भी याद रखने की बात है कि भगवान ने काम क्रोध को, ये क्या है, दोनों राग और द्वेष के ही तो स्थूल रूप हैं। तो ये क्षेत्र यानी प्रकृति के विकार ही बताए हैं 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। ये तो प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं है। अगर आप अपना स्वरूप माने कि मैं तो आत्मस्वरूप में हूं, तो अपने में नहीं है, क्योंकि स्वरूप तो निर्विकार है। सयुक्त नर, तो जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तव में नर है, शूरवीर है, योगी है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते। तो जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वेग को, वही समता में स्थित हो सकता है। स सुखी, वही सुखी है। इस संदर्भ में दूसरे अध्याय सांख्य योग के 62वें और 63वें श्लोक को दोबारा से हमें देख लेना, उनका अध्ययन कर लेना भी उचित है। ये 62वां श्लोक है ध्यायतो विषयान पुंसः और 63वां श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोहः। दोनों का सम्मिलित हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है,
और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एक बात कही है, ये उनका मत है कि जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ हैं, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और मनुष्य को भी इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। काम क्रोध को जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और इसलिए योगी का तो कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो सरल शब्दों में वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पहले काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो बलपूर्वक कहते हैं कि कामनाओं और क्रोध पर लगाम लगाने के लिए हमें अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, काम शब्द का एक अर्थ काम वासना भी है, लेकिन इस श्लोक में काम शब्द का प्रयोग शरीर और मन की तृप्ति के लिए उपयुक्त सभी प्रकार के भौतिक सुखों के लिए किया गया है। जब मन इच्छित पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाता तब वह अपनी व्यथा क्रोध के रूप में प्रकट करता है। और काम और क्रोध तो नदी की तेज धारा की तरह शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ सोढ़ुम शब्द दिया गया है। सोढ़ुम शब्द का मतलब ये सहन करना। तो इस श्लोक में हमें कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन करने की शिक्षा दी गई है। और जैसा कि अभी बताया, मन पर अंकुश लगाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही मन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने का विचार उत्पन्न हो, उसी समय हमें बुद्धि को यह समझाना चाहिए कि ये सब दुख के साधन हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आया है, नायम देहो देह भाजाम, यानी इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे सुख तो शूकर जैसे जीव जंतु को भी प्राप्त हैं जो विष्ठा का सेवन करते हैं। इसकी अपेक्षा हमें तप करना चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो और हम भगवान के असीम आनंद में मगन हो सकें। तो विवेक शक्ति का प्रयोग करके तो मनुष्य इसी जीवन में कामना और क्रोध पर अंकुश रखने के योग्य हो जाता है। वह इसी जीवन में योगी बन जाता है और ऐसा सिद्ध पुरुष परम सुख का आस्वादन कर सदा उसी में लीन रहता है। यानी सुख की कुंजी व्यक्ति के अपने हाथों में है। तो भगवान मानव जाति को शरीर के पतन से पहले वासना यानी काम और क्रोध यानी गुस्सा, इस पर विजय पाने का उपदेश देते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण विचार इस श्लोक से मिलते हैं हमको कि साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करना। दूसरा, शरीर के पतन से पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। और तीसरा, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है। तो कोई पूछे कि परम सुख किसे मिलता है? कि वह जिसने काम और क्रोध को वश में कर लिया है। तो वश में कब करना चाहिए? शरीर के नाश होने से पहले। कहाँ वश में करें? कि इसी मानव जीवन में करें। यानी ये जो सुख की बात की गई है वो इस पृथ्वी पर ही प्राप्त की जा सकती है, उस समय भी जबकि हम इस सशरीर जीवन बिता रहे हों। मानव जीवन के मध्य भी आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। तो अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के शब्दों में, जो मनुष्य शरीर त्याग करने से पहले यहीं इच्छा और क्रोध के आवेशों का प्रतिरोध करने में समर्थ है, वह योगी है, वह सुखी है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।